नगर आयुक्त महोदय, समस्त पार्षदजन और सभी सम्मानित एनजीओज का मैं विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज इस समारोह में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में हम स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। महोदय, सादर अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं 29 वर्षों से निरंतर नगर निगम विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रही हूँ, जिसमें से कि 25 वर्षों से निरंतर मकनपुर विद्यालय में नगर निगम द्वारा मुझे अपनी सेवाएं देने का सौभाग्य प्रदान किया गया। मैंने अपना कार्य सदैव पूर्ण कर्तव्य निष्ठा, सच्चाई और ईमानदारी से करते हुए सदैव अपने विद्यालय की सेवा की है। महोदया, अब मैं आप सभी को विद्यालय के इतिहास में झांकने के लिए 25 वर्ष पीछे लिए चलती हूँ, जब 1 जुलाई सन 2000 को तत्कालीन मेयर महोदय माननीय दिनेश चंद्र गर्ग जी के द्वारा विद्यालय का शुभारंभ किया गया। प्रारंभ में मैंने लगभग 1 वर्ष तक विद्यालय का संचालन केवल एक पेड़ के नीचे 39 छात्राओं के साथ किया। इसके उपरांत 2001 में 4 कक्षों का निर्माण पूरा हुआ। 2009 में पुनः 2 कक्ष बने और 2018 से लेकर 2022 तक 15 कक्षों का निर्माण और साथ में शौचालयों का निर्माण नगर निगम के द्वारा करवा दिया गया। इसी के साथ साथ भौतिक संसाधनों की पूर्ति भी की गई, किंतु अभी भी भौतिक संसाधनों की पूर्ति हो गई, किंतु अभी भी मेरे मन में यह कसक थी कि पब्लिक स्कूल के बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं हमारी छात्राओं को भी मिलनी चाहिए। तो कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो यही कहावत चरितार्थ हुई जब लगभग 15 वर्ष पूर्व एस.के. माथुर जी सबसे पहले हमारे विद्यालय से जुड़े और उन्होंने उस समय विद्यालय में पढ़ने वाली 430 छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्टेशनरी एवं किताबों की व्यवस्था करके हमें यह राह दिखाई कि विद्यालय की उन्नति एवं प्रगति हेतु सामुदायिक सहयोग भी लिया जा सकता है। इसके बाद सदैव निस्वार्थ भाव से जब भी मैंने विद्यालय की बेहतरी के लिए कोई सपना देखा तो कोई ना कोई देवदूत बनकर मेरे सामने प्रकट होता चला गया। इसी क्रम में रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम परिवार का मजबूत साथ हमें मिला। रोटरी के द्वारा छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ बड़े बड़े कार्य भी छात्राओं के हित में किए जाने लगे, जैसे कैंसर रोधी टीकाकरण, दूर से आने वाली 150 निर्धन छात्राओं के लिए साइकिल की व्यवस्था, 114 मेधावी छात्राओं के लिए टैब की व्यवस्था, 5 स्मार्ट क्लास की व्यवस्था और इसके साथ साथ इसके बाद छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा मुहैया करवाने के लिए गृह विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण करवाने के साथ साथ सिंगर कंपनी एवं रोटरी क्लब के सामूहिक सहयोग से छात्राओं को 6 माह का सिलाई प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा। 42 मशीनों एवं सिलाई शिक्षिका की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही इंटरेक्ट क्लब का गठन करते हुए बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तक हमारी छात्राओं को पहुंचाने का कार्य भी रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम परिवार के द्वारा किया गया। अब मैं बड़े सम्मान के साथ नाम लेना चाहूँगी श्री भूपेंद्र सिंह जस जी का। इनके परमवीर सपुत्र कैप्टन देवेंद्र सिंह 2010 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसी वीर सपूत की स्मृति में कैप्टन देवेंद्र सिंह जस ट्रॉफी, साथ में 5100 रुपये की धनराशि पिछले 5 वर्षों से हमारे विद्यालय की हाई स्कूल टॉपर छात्रा और बेस्ट ऑलराउंडर छात्रा को दी जा रही है। इसके अतिरिक्त छात्राओं हेतु बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण एवं इस मंच का निर्माण भी भूपेंद्र सिंह जस जी के द्वारा करवाया गया है। 4 वर्ष पहले हमें साथ मिला अंक फाउंडेशन का। अंक फाउंडेशन के द्वारा छात्राओं की विज्ञान में रुचि बढ़ाने एवं अपनी सोच को पंख देने हेतु स्टेम लैब, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की स्थापना की गई। लैब में सभी आवश्यक उपकरणों के साथ साथ ट्रेनर की भी व्यवस्था की गई। परिणाम स्वरूप छात्राओं की विज्ञान में रुचि बढ़ने लगी
एवं समझ बढ़ने के कारण विज्ञान विषय में छात्राओं का प्रदर्शन बड़ी तीव्रता के साथ बेहतर होता चला गया। इसके अतिरिक्त विद्यालय को प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल करते हुए 2 वर्ष पूर्व हमारे विद्यालय में उस समय 797 छात्राएं थी। उन 797 छात्राओं को अंक फाउंडेशन के द्वारा स्टील के लंच बॉक्स की व्यवस्था की गई, ताकि कोई भी हमारी बच्ची प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना लेकर के ना आए। अब विद्यालय की कोई भी छात्रा या कोई भी शिक्षिका प्लास्टिक का लंच बॉक्स हमारे स्कूल में प्रयोग नहीं करती है। इसी के साथ साथ 125 लीटर पर आवर की क्षमता वाला वाटर कूलर भी हमारे विद्यालय को अंक फाउंडेशन की ओर से मुहैया करवाया गया, ताकि हमारे विद्यालय की बच्चियां स्वच्छ पेयजल पी सकें। हमारे विद्यालय में खेल शिक्षक की व्यवस्था न होने के कारण हमारी छात्राएं खेलों से पूर्णतः वंचित रहती थी। उस समय एक और हाथ हमारी ओर बढ़ा और वो था अमित्र फाउंडेशन से एडवोकेट BL बत्रा जी, जिन्होंने हमारी छात्राओं को बैडमिंटन खेलने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। अब खेल के क्षेत्र में रुचि रखने वाली हमारी छात्राएं BL बत्रा जी के मार्गदर्शन में कई टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इन सब सुविधाओं के होने के उपरांत भी एक बहुत बड़ी समस्या थी महोदया हमारे सामने कि हमारे मेन प्रवेश द्वार के साथ हमारा जो पुराना भवन था वो अत्यंत जर्जर स्थिति में था। बारिश में पानी टपकता था और जब भी बारिश होती थी हमें बच्चों को वहाँ से हटा देना पड़ता था कि कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो इस समस्या को खत्म किया गया संदेश फाउंडेशन एवं PNB के सामूहिक प्रयास के द्वारा। श्रीमती पूनम परिहार एवं श्री राहुल सक्सेना के अथक प्रयासों से जर्जर भवन एवं मुख्य द्वार का कायाकल्प करते हुए दरी पर बैठने वाली हमारी 6ठी से 8वीं तक की छात्राओं हेतु 300 छात्राओं के लिए फर्नीचर की व्यवस्था भी संदेश फाउंडेशन के द्वारा की गई। महोदया, आज के युग में कंप्यूटर के ज्ञान के बिना सारी शिक्षा अधूरी सी प्रतीत होती है। तो हमारे विद्यालय के इस अधूरेपन को पूरा किया सोप्रा स्टीलिया कंपनी के द्वारा 1.5 वर्ष पूर्व केवल फोन पर ही वार्ता के उपरांत श्रीमती शाश्वती सेन ने विद्यालय से जुड़ते हुए छात्राओं हेतु कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करते हुए समस्त आवश्यक फर्नीचर के साथ साथ विद्यालय को 2 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई और 4 कक्षों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था भी की गई। इसी के साथ भारत विकास परिषद का नाम भी और भारत विकास परिषद का हाथ भी हमारे विद्यालय के साथ है। तो हमारे विद्यालय की छोटी छोटी आवश्यकताएं समय समय पर जब भी हम इन्हें याद करते हैं तो उनकी पूर्ति के लिए हमारे बीच में हमेशा होते हैं। इन्हीं के साथ दिल्ली हाईकोर्ट से एडवोकेट ममता शुक्ला जी ये भी समय समय पर हमारे विद्यालय में आती हैं, हमारे बच्चों को कानूनी अधिकारों से जागरूक करती हैं, अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत करती हैं। तो ये भी कई बार हमारे विद्यालय में आती हैं और इस तरह का सहयोग हमें करती हैं। 3 वर्ष पूर्व आयुर्वेद कंपनी के द्वारा विद्यालय में 2 कक्षों का निर्माण करवाते हुए भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला, समस्त आवश्यक उपकरणों सहित एवं पुस्तकालय की स्थापना, जो कि 300 पुस्तकें भी हमें दी गई, तो वो आयुर्वेद कंपनी के द्वारा किया गया। सन 2023 में विद्यालय को प्री बोर्ड परीक्षा हेतु केंद्र बनाए जाने के लिए प्रत्येक कक्ष में 2 CCTV कैमरों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक था, क्योंकि CCTV कैमरा जब तक नहीं होते हमारा विद्यालय कभी भी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र नहीं बन सकता था। तो जिसके लिए 72,000 रुपये की धनराशि विद्यालय की शिक्षिकाओं द्वारा स्वेच्छा से जमा की गई एवं 2,28,000 रुपये की धनराशि अन्य सहयोगी NGOs के द्वारा सहयोग किया गया। तो 3 लाख रुपए की लागत से 42 CCTV कैमरे हमने लगवाए और पहली बार 2023 में हमारा विद्यालय बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र बना। आज इस मंच से आप सभी के समक्ष मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि आज हमारे विद्यालय में 55 CCTV कैमरे हैं, 12 कमरों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, जिनमें से 6 स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हमारे नगर निगम के द्वारा ही की गई है। तो नगर निगम गाजियाबाद द्वारा संचालित यह विद्यालय अधिकतम सुविधाएं एवं न्यूनतम फीस में भी 9th और 10th के बच्चों की फीस केवल 60 रुपये महीना है
और इंटर के बच्चों की फीस 70 रुपये महीना है। तो इस फीस के साथ इस क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्राओं के लिए यह विद्यालय किसी वरदान से कम नहीं है, जिसके लिए यहाँ पढ़ने वाली समस्त छात्राएं नगर निगम गाजियाबाद एवं विद्यालय उन्नति में सहायक सभी NGOs की हमेशा आभारी रहेंगी। महोदया, सभी सुविधाओं के साथ साथ हमारे विद्यालय का मूल मंत्र ये है, पहले अनुशासन फिर शिक्षा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि यदि हम अनुशासित होंगे तो सफलता के मार्ग की बाधाएं खुद ही खुद हमारा रास्ता छोड़ देंगी और हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। छात्राओं को संस्कृति से जोड़ने का कार्य भारतीय विकास परिषद के द्वारा हमारे विद्यालय में निरंतर किया जा रहा है। महोदया, मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय में केवल अभी मानविकी वर्ग की व्यवस्था है छात्राओं के पढ़ने के लिए, विज्ञान और वाणिज्य वर्ग की मान्यता हमारे विद्यालय को अभी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप हाई स्कूल की लगभग 30% मेधावी छात्राएं प्रतिवर्ष विद्यालय छोड़ देती हैं, जो कि हमारे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तो महोदया, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ पूरे विद्यालय की छात्राओं की ओर से कि आप उनके लिए सुविधा करवाने का कष्ट करें, ताकि हमारी छात्राएं विज्ञान सीखना पड़ता है, गिर गिर कर संभलना भी पड़ता है। सेवा भाव हो जागृत मन में, सेवा भाव हो जागृत मन में ये प्रण भी करना पड़ता है, निष्काम भाव से कर्म साथ और कष्ट भी सहना पड़ता है। तो ये बात मेरे मन भाई है, आप सब वतन के सच्चे सिपाही हैं, आप सब वतन के सच्चे सिपाही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।